सभी के लिए नमस्कार, सभी के लिए खुशखबरी है। जो वर्ग 3 की जिनके पास आरसीआई डिप्लोमा था और गलती से उन्होंने ना कर दिया था, उनके लिए अब यह बड़ी खुशखबरी है। यह जो डिप्लोमा है उसकी लिंक ओपन हो गई है। जिन्होंने सभी अभ्यर्थियों ने जिन्होंने आरसीआई किया है, हाँ किया हो या फिर ना किया हो, तो उनके लिए क्या है डिप्लोमा अपलोड करना है। डिप्लोमा अपलोड करना है और उसकी आगे जानकारी हम देखेंगे। जो ईएसबी है, ईएसबी की लिंक ओपन हो गई है। इसी के साथ हाई कोर्ट का आदेश आया था, इससे यह ओपन हो गई है। अब जो आपके दस्तावेज अपलोड हैं, जो आरसीआई डिप्लोमा है, वह आपका अपलोड होना है। 8 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जो फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, क्योंकि हमें ध्यान से फॉर्म भरना है, कोड हमें बार-बार यह मौका नहीं देगा। तो आरसीआई वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, ध्यान रखें कि हमें जो फॉर्म भरना है उसे विशेष ध्यान करके भरना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है, हमें नौकरी मिलना है। जो फॉर्म भरने वाले होते हैं, उन्हें सिर्फ़ 50-100 रुपए से मतलब होता है। इसलिए आप ध्यान रखें और फॉर्म ध्यान से भरवाएँ। जैसे ही हम ईएसबी पर जाते हैं, ईएसबी इस प्रकार से ओपन होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद यह आगे जैसे ही हम जाते हैं तो यह ओपन होगा। इसमें दिया गया है प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह आपका केस क्रमांक है में पारित आदेश के अनुपालन में आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा से संबंधित नियम पुस्तिका की कंडिका 7.7 में पूर्व में अंकित जानकारी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हेतु आवेदन पत्र। यह आपका 24 तारीख से शुरू होगा और 8 जुलाई तक चलेगा। यह आपकी पीडीएफ है, आप यह पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि कोड बार-बार अब मौका नहीं देगा। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय यह आपका केस दिया गया है और आपको दस्तावेज अपलोड करना है। कहाँ करना है? ये आपका जो बिंदु क्रमांक 52 है, 52 है, इसमें हमें करना है। जो आपका बिंदु क्रमांक 52 है, उसमें हमें अपलोड करना है। कैसे करेंगे? आप नेट वाले से ही करवाएँगे, लेकिन ध्यान रखें आप। आवेदन क्रमांक, जैसे ही हमें आवेदन क्रमांक डालते हैं, ट्रांज़ैक्शन आईडी डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ, यह सभी चीज़ें फिल करने के बाद जैसे ही हम यहाँ जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज में हमारी पूरी जानकारी होगी, पंजीयन क्रमांक होगा, आवेदन पिता का नाम, यह सभी जानकारी जो आपने भरी थी, यह सभी जानकारी इसमें होगी। यह जानकारी पूरी एडिट नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ़ कितनी एडिट करना है, जो 52 बिंदु है, 52 है, उसे एडिट करना है। यह आपकी जानकारी होगी, चिन्ह वगैरह जो भी आपने पहले फॉर्म भरा था, यह आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि संशोधन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरते समय आवेदक की प्रोफाइल पंजीयन, यह आपकी प्रोफाइल पंजीयन है, जो आपकी पंजीयन है। यहाँ हम ओके करते हैं और यहाँ हम एडिट पर जाते हैं, तो एडिट पर जाने के बाद हमें कहाँ जाना है? 52, 52 में जाना है। इसमें क्या-क्या डालना है हमें? जो हमने हाँ किया या ना किया है, उनके लिए है। तो यहाँ हम हाँ करेंगे, इसी के साथ हम परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे आरसीआई से मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा का डिप्लोमा है। यहाँ हम रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर के साथ ही जब हमने पास किया है वह वर्ष लिखेंगे और बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसी के साथ आरसीआई पंजीयन क्रमांक लिखेंगे। पंजीयन क्रमांक लिखने के बाद हम आरसीआई पंजीयन दिनांक लिखेंगे यहाँ पर और आरसीआई पंजीयन की समाप्ति यहाँ पर हम लिखेंगे। यह सभी चीज़ें हम फिल करने के बाद और यहाँ ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं, तो हमारी जो जानकारी है लोड हो जाएगी। यह जो जानकारी है बड़े ध्यान से भरना है, आपको चेक करना है, चेक करने के बाद फिर आपको ओके करवाना है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ज़िंदगी आपकी हमने कहा और इसी के साथ नौकरी भी आपको मिलने वाली है। तो पूरी तरह से 100% नेट वाले पर डिपेंड ना रहें, आप अपनी जानकारी ध्यान से भरें, अब बार-बार मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अपडेट, एक और जानकारी के साथ अगली वीडियो में।